हेलो स्टूडेंट, तो फिर आप तैयार हो जाओ। न्यू अपने एक न्यू वीडियो यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम का पैटर्न है मेरे प्यारे दोस्तों। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है क्या फिजिक्स का, क्या है फिजिक्स का लमसम 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके 2024 बोर्ड में पूछे जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि इसका तैयारी अगर आप करते हैं तो पूरा इसमें आपको 20 में 20 मार्क्स जरूर आपका मिल जाएगा। आपका 20 नंबर तो पक्का बन के जाएगा यूपी बोर्ड 2024 में। अगर कक्षा 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस पूरे क्वेश्चन को जरूर समझें। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। एक जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? एक जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? हम 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वाट। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। तो अब हम आपके बीच क्या लाते हैं, दूसरा क्वेश्चन को लाते हैं। ध्यान से देखिएगा। टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? टंगस्टन धातु के गलनांक का कितना होता है? तो इसमें आपका दूसरे का क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन भी दे दिया रहता है मेरे पास दोस्तों। इसी तरह आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बस आपको इसमें का उत्तर छाट के लिखना है। तो आई होप कि मेरे पास दोस्तों आपको इसका उत्तर भी मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ, बस आप ध्यान से देखते जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो हमारा इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3000 क्या 3000 टंगस्टन होता है। तो अब आता है क्या हमारा इसमें, टंगस्टन धातु की गलनांक कितना होता है? तो 3000 होता है। तो अब आता है क्या हमारा तीसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। अमीटर से निम्नलिखित में अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो किसे मापा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें क्या मापा जाता है? अमीटर से क्या हमेशा धारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, धारा मापा जाता है। तो इसमें आपका तीसरे का ए हो गया सही। तो अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। 1 मीटर एम्पियर, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो हम आपको बताते हैं। ए का मतलब जो है क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। ए का मतलब एम्पियर एम्पियर है, जिसे हम लोग बोलते हैं, इससे क्या होता है? इससे एम्पियर बोलते हैं। तो ए का मतलब एम्पियर हो गया। तो 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 मीटर एम्पियर बराबर क्या होता है इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 10-3 एम्पियर, यही होता है 1 मीटर एम्पियर का पावर। तो अब आता है हमारा क्या, पांचवा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं मेरे पास दोस्तों? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसमें आपके कौन से तत्व होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। निकेल एवं क्रोमियम होते हैं। क्या? निकेल एवं क्रोमियम होते तत्व हैं। तो अब आता है छठवें क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। अमीटर से निम्नलिखित में अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो किसे मापा जाता है अमीटर से? तो हमने आपको शुरू में भी बताया किसे, धारा को मापा जाता है। किससे? धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं मेरे पास? तो विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या होते हैं? 2 प्रकार के। अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देख। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का उपयोग किया जाता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। विद्युत फ्यूज का। क्या? विद्युत फ्यूज का उपयोग किया। तो अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन को देखा जाए। बीओटी यूनिट क्या है? बीओटी यूनिट क्या है? तो नौवे का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 3.6 × 106 जूल। क्या होता है बीओटी यूनिट क्या है, या उसके बारे में बताते हैं। 10वां क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से हम देखते हैं हम सभी लोग। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और इसका उत्तर आपको बताते हैं। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? क्या? विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो यह किस धातु का? कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए।
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भारी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भारी होती है? तो कौन सी गैस भारी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें आपकी क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। निष्क्रिय गैस। क्या निष्क्रिय गैस भारी होती है? वही होता है। तो अब आता है 12वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होता है? 30,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कितना होता है? 30,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी तो कोई बात नहीं, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, आपको समझ आए बस, आप मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। बस आप पढ़ने में सक्षम रहो। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो इसमें आपका 13वां का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 200 माइनस 300 ओम होता है। क्या 200 200 से माइनस 300 ओम के बराबर होता है। तो अब आता है क्या हमारा 14वां क्वेश्चन को भी देखा ध्यान से देखा। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो कौन है वह? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ग्रेफाइट है। क्या ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होता है वह? बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या बहुत छोटा होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? तीसरा सी। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन देखा जाए। रियोक्ट। क्या रियोस्टेट। क्या रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। धारा के परिमाण या परिमाण में वृद्धि या कमी, यही हो जाएगा तीसरा सही। तो आपको अब होता है हमारा 17वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? डी नाइक्रोम का। क्या डी नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नाइक्रोम का। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। अवश्य है। तो क्या है? 3.6 गुणे 10 के 3.6 गुणे 106 जूल। या क्या है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का क्या है? मान है। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को भी देखा जाए। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं अपनी तरफ से हम बना दिए। बस आपको समझना है, किसी तरह मतलब प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है, तो बस आपको कॉमन सेंस लगाना है, बस समझना है और उसका आंसर आपको कर देना है। तो क्या कहता है? ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऊर्जा। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन को भी ध्यान से। एक कूलम्ब। क्या एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितना इलेक्ट्रॉन। क्या कितना इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होगा? एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश तुल्य है? आवेश तुल्य। तो आपका क्या इसमें सही हो जाएगा? आपका 20वें का क्या हो जाएगा सही? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 6.25 गुणे 6.25 6.25 गुणे 10 1018। क्या 1018 मतलब कि 1018 बोल सकते हैं इसे भी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो अब आता है क्या 21वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? मतलब इनमें से आपको चारों विकल्पों में से यह ढूंढना है कि कौन सा सत्य और सही सूत्र के हिसाब से फिट है। तो कौन सा है हमारा? ओम का सूत्र। तो ओम का सूत्र हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा सही। क्या सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी। भी बराबर आई आर या ओम का सूत्र हो जाता है, यही हमारा राइट है। तो अब आता है क्या हमारा 22वां क्वेश्चन को भी ध्यान से। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसमें आपका क्या है राइट आंसर?
ऑप्शन नंबर डी गुलाम। क्या? ऑप्शन नंबर डी गुलाम है। क्या है? गुलाम है। तो अब आता है 23वां क्वेश्चन को भी ध्यान से। अतिभारण। क्या? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। अभी भार अतिभारत अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। तो 23वां का आपका ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। क्या? बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो अब आता है 24वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देख। चाहे मेरे प्यारे दोस्तों, किस उपकरण में धन किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो किस में होता है आपका सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कुंडली में। किसमें? कुंडली में नहीं होता है। तो अब आता है क्या हमारा 25वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। लघुपतन। क्या? लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान होगा। तो इसमें आपका क्या मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आपका 25वां का क्या मान होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बहुत अधिक। क्या? बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो अब आता है क्या हमारा 26वां क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमारा क्या है? किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो हमारा 26वां का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा सही। 110 ओम होगा। क्या होगा? 110 ओम। तो अब बता क्या हमारा 27वां क्वेश्चन को भी लाते हैं। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है तथा 220 वोल्ट है के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? उसका मान क्या होगा? वही प्रश्न है मेरे पास, बस घुमा दिए। तो क्या होगा उसका मान? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 4 एम्पियर। क्या होगा? 4 एम्पियर। तो अब आता है हमारा 28वां क्वेश्चन को देखा जाए। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका? ओम मीटर। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही। ओम मीटर। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही। ओम मीटर। तो वह बता क्या हमारा 29वां क्वेश्चन को देखे ध्यान से। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है तो क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो अब हम क्या लाएं आपके बीच? हमारा आ गया क्या 30वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। किसी चालक के किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो इसमें आपका क्या संबंध है आपको इसमें यह ढूंढ कर बताना है। तो आपका 30वें का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। R बराबर V बटे आई। R बराबर V बटे आई यह प्रतिरोध का सूत्र है। तो आई होप कि मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको यह वीडियो पूरा अच्छे से समझ आया हो। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना